हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आप लोगों से वादा किया था कि बुलेट वॉल्यूम 1 जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं हमारी ई बुक में रहने वाली थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुलेट 1 लाख पॉइंटर। 1 लाख पॉइंटर का वॉल्यूम 1 हमने रिव्यू करके बता दिया था, सारी चीज़ें हो गई हैं। जस्ट इसके पहले एक वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर देखिए। वहाँ पे जो ये 14 टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उसके 14 टॉपिक्स हमने आज उस वीडियो में आपको बता दिए थे, और उसके पॉइंटर किस प्रकार दिए गए वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम इस बुक के सेकेंड पार्ट यानी कि बुलेट वॉल्यूम 2 1 लाख पॉइंटर का रिव्यू करेंगे। इसमें 19 टॉपिक आपको दिए गए हैं, वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करके बताएंगे। 19 टॉपिक में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से टॉपिक इस बुक में कवर अप किए गए हैं, ये दोनों मिलाकर लगभग 1 लाख पॉइंटर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ये बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके जितने भी जेई के एग्जाम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटीआई बेस पे जो एग्जाम्स होते हैं, या आपने बीटेक कर लिया है उस बेस पे जो एग्जाम्स होते हैं, तो ऑल इन वन ये बुक रहने वाली है। ये दोनों बुक जरूर आप पढ़िएगा। ये बुक अभी इस समय आज की डेट में, जिस समय ये वीडियो बन रही है उस डेट में, ये बुक आपको हमारे एप्लीकेशन वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और हमारा जो वेबसाइट है yctpublication.com, यहीं पे दो जगहों पे अवेलेबल है। जैसे ही आप लोगों को कमेंट आते हैं, आप लोगों को डिमांड आती है, वैसे ही ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी हमारी ऑनलाइन साइट yctbook.com पर, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो और जियो मार्ट पे भी बुक ये अवेलेबल मिलेगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहां पे इस बुक के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी बुक है। जेई की हमारी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रहने वाली इंग्लिश वर्जन की, ए की रहने वाली है। इसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, यूपीपीसीएल स्पेशल, इसके अलावा आपके 50,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हो गई। एसएससी जेई के सॉल्व पेपर्स हो गए। जूनियर इंजीनियर 50,000 के इलेक्ट्रिकल के वॉल्यूम फर्स्ट, यूपीपीएससी स्पेशल हो गया, आरवीएनएल स्पेशल हो गया। ये हमारी कैप्सूल है जिसको रिवाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पीएलसी स्काडा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सब, एमपी सब इंजीनियर, एसएससी इलेक्ट्रिकल इंग्लिश वर्जन, ये सारी बुक्स भी अवेलेबल आपको यहाँ पे मिलने वाले। पीजीसीआईएल का हो गया, यूपीएमआरसीएल का हो गया, और ये लेटेस्ट आपकी बुलेट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 लॉन्च हो गई है। इसके बारे में पूरी चीज डिस्कस करेंगे, सब चीज डिटेल से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, उनसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बुलेट पॉइंटर वॉल्यूम 2 रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स। जैसे मैं बता दूं कुछ एग्जाम, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल के जेई और एई, इसके अलावा यूपीपीएससी एई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी जल निगम, इसके अलावा एपीजीसीएल जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, बिहार की जो वैकेंसीज आती है, छत्तीसगढ़, पंजाब, इसके अलावा दिल्ली इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएसआई, पीएसयू, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आपका जेएमआरसी जो होता है वो जयपुर मेट्रो राजस्थान के हो गए, महाराष्ट्र जेई, मिजोरम, एमपी पीवी मध्य प्रदेश, नागालैंड, और इसके अलावा ओवरसीयर के एग्जाम होते हैं, एनएलसी गेट, ओपीएससी जो उड़ीसा का होता है, इसके ओएसएससी जेई उड़ीसा का हो गया, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग। इसके अलावा भी आपके कई सेक्टर के एग्जाम जो होते हैं, जितने भी आपके जेई के एग्जाम होंगे, जेई, एई, ईएससी और गेट, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 14 टॉपिक के अलावा जो आपका 15 नंबर टॉपिक्स रहने वाला है वॉल्यूम 2 में, जो इसका पहला टॉपिक है वो आपका डीसी जनरेटर है। एसी सर्किट आपका वॉल्यूम फर्स्ट में था। डीसी जनरेटर के आपको सारे यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, और डीसी सर्किट से, डीसी जनरेटर से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर के यहाँ इंट्रोडक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर हो गया, सिग्निफिकेंट ऑफ बैक ईएमएफ हो गया, टाइप ऑफ डीसी मोटर हो गया, ये सारे मिल जाएंगे। और इसके सारे पॉइंटर आपको बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पे मिलने वाले। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको हिंदी मिल जाएगी, और आपको रेड कलर में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इंग्लिश मिलने वाला है। पिंक कलर में आपको, यहाँ पे आपको कैमरे में पिंक दिख रहा होगा, तो पिंक कलर में आपको यहाँ पे मिलने वाली है इंग्लिश वर्जन, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ चलने वाली है। हाइलाइटर पॉइंट अलग अलग किए गए हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट को वहां पे दिखता रहे। ब्लैक ब्लैक रहेगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, हमने कलर चेंज कर दिया है। तो इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश देख लें, हिंदी वाले इंग्लिश हिंदी देख लें, और बाइलिंगुअल जिन्हें देखना है, जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना हो जिन्हें, वो दोनों देख सकते हैं। इसलिए यहाँ सारी व्यवस्था यहाँ पे दे दी गई है। कभी भी ये कमेंट ना आए सर इस लैंग्वेज में बुक निकाली है, इस लैंग्वेज बुक निकालिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अलग अलग बुकों लैंग्वेज बुक निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने एक ही साथ सारी बुक निकाल दी है। ऑल ओवर इंडिया
ITI से लेकर ESE गेट तक के जितने भी एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे उसके लिए बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसफार्मर के यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, टाइप्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। और उसके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, तो ट्रांसफार्मर कई बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेटर आता है, अल्टरनेटर के सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके सारी चीज़ें हैं और उसका न्यूमेरिकल यहाँ पे मिल जाएगा। 3 फेज और सिंगल फेज से भी न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंक्रोनाइज मोटर हो गया, उसके मिल जाएंगे यहाँ पे, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट EPP, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, टैरिफ वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, TDEP जिसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज इसकी इजी नहीं होती है, इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसको तो 2 से 3 बार जरूर एक्स्ट्रा पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर इसके दिए जाते हैं। इसके बाद आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, SGP आता है। SGP के बाद आपका PLC, माइक्रो कंट्रोलर एंड आपका SCADA, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसकी ये नए क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, UPPCL के एग्जाम हो गया, UP आर्मी हो गया, इन सब एग्जाम में ये टॉपिक्स PLC हो गया, माइक्रो कंट्रोलर, SCADA, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल्स भी अलग से दे दिए गए हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैटलैब, सिमुलिंक, ऑटोकैड, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहाँ मिल गया। और इसके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, इसके क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेकंड, इसमें यहाँ पे संख्या पद्धति, लॉजिक गेट, लॉजिक फैमिली, हाफ एडर एंड फुल एडर, इनकोडर एंड डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पे हो रहने वाला है। AD एंड DA कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, 80, 85, 80, 86, पेरिफेरल डिवाइसेज, डाटा संचार एवं नेटवर्क। इसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल IEC, वो मिल जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम मिलने वाला है और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल इस बुक में मिलने वाले हैं। 19 टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको पूरे बता दिए। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि टोटल तो 15वां चैप्टर है, लेकिन इस बुक का पहला चैप्टर है आपका DC जनरेटर। तो दोनों बुक मिलाकर आपको पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन एक बुक से नहीं होगा, दोनों बुक को पढ़ने के बाद, कई बुक बार पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद होगा। तो DC जनरेटर मिल इंट्रोडक्शन, यहाँ पे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया गया है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीज़ें दी गई हैं, और उसके बाद वही क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे विद्युत जनरित एक मशीन है जो रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये UP आर्मी JEE 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। और द प्रिंसिपल ऑफ गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है। जनरेटर इसका आंसर सही होगा, हिंदी में जनरेटर बोला जाता है। ये SSC 2009 का क्वेश्चन रहने वाला है। और भी यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे 2019 को हो गया है, 2015 को हो गया है, 2022 तक के क्वेश्चन पिछली बुक में हमने आपको दिखाया, तो 2022 तक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए और भी ऑनलाइन चीज़ें दी गई हैं, जैसे 2022 में पूछा गया है न्यूक्लियर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि NHPC JEE का एग्जाम जो 5 अप्रैल को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। 2022 का ये एग्जाम है और शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया है। उसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। यूपी तरफ से JEE 16 अप्रैल 2022 को जो एग्जाम हुआ था, 2018 वाला एग्जाम जो 2022 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया है। फिगर्स भी आपको हर जगह मिलते चले जाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे कॉलम में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाएंगी, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे दिष्ट धारा हो गई, DC कंस्ट्रक्शन ऑफ DC जनरेटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर आप देख लीजिए, हर जगह क्लियर फिगर्स आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है। योजक अर्थात योग क्या होते हैं, उसके वन लाइनर मिल जाएगी। योजक यहाँ पे पूरे सिस्टम को दिखाया गया है, और यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसके साथ दे दिए गए हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद फिगर आपको हर जगह अवेलेबल मिलने वाले हैं। ये क्या है आपका योग का संरचना है, कास्ट स्टील संरचना किस प्रकार के होते हैं, पदार्थ कौन सा यूज होता है। पोल कोर एंड पोल शू कास्ट स्टील के बनते हैं। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनता है।
कम्यूटेटर आपका किसका बनता है, हॉट ड्रॉन कॉपर से मिलकर बनता है या ड्रॉप फॉरगेट कॉपर से मिलकर बनता है। ब्रश, स्मॉल मशीन के ब्रश जो होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर एंड कार्बन से बनते हैं। ब्रश लार्ज किससे बनते हैं, इलेक्ट्रोग्राफाइट से बनते हैं आपके। यहाँ ये चीज़ें मिल जाएंगी, योग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आरआरबी जेई में, रेलवे में एग्जाम में, रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है योग से, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है पोल एंड पोल शू के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, पोल शू पोर कोल्स एंड पोर शूल मेन मैग्नेटिक पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को आर्मेचर की परिधि पर समान रूप से वितरित करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे ही टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलते जाएंगे हर जगह, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलता जाएगा। साथ ही साथ वन लाइनर आपको बाइलैंग्वेज में मिलता जाएगा और चीज़ें मिलती जाएंगी, ये कब पूछा गया है। और जैसे ही चैप्टर आपका समाप्त होता है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पे मिलने वाले। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको दिया है मैग्नेटिक पोल कोर एंड मैग्नेटिक पोल शूज, तो इसके लिए डिटेल यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे विथ क्लियर फिगर के साथ आपको दे दी गई। जब क्वेश्चन किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उसके फिगर्स भी, आर्मेचर कोर क्या होता है, आर्मेचर कोर्स के यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए गए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कार्बोरेटर क्या यहाँ पे मिल गया, क्या क्या होता है, ब्रशेस कहाँ लगता है, आर्मेचर कहाँ होता है, ड्राइव शाफ्ट कहाँ होता है, ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और वन लाइनर तो इससे रिलेटेड, चलिए देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है। एक डीसी मशीन में दिक परिवर्तक का कार्य होता है, ये क्वेश्चन पहले तो यूपीपीसीएल 2018 पूछा गया एक बार, फिर वही क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 में रिपीट हुआ, फिर एसएससी जेई में 2 बार रिपीट हुआ है। उसके पहले ये क्वेश्चन यूपीआरबी में जेई 2016 में पूछा गया है, जेई 2017 में, इसके अलावा आरपीएचईडी 2015 में, आरआरबी 2014 के, आरआरबी गोरखपुर में और आरआरबी अजमेर के। इतने सारे लगभग 9 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपने यूथ की प्रीवियस ईयर वाली बुक पढ़ी होगी तो उसमें आरआरबी क्वेश्चन मिल गए होंगे, आप गए होंगे एसएससी जेई या यूपीआरबी का एग्जाम दिया होगा, खर्च लगा दिया होगा, क्योंकि ये यूथ में क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ था, क्योंकि प्रीवियस कलेक्शन यूथ का सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा बेस्ट कहीं है ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। अब की बार यूथ जो लाया है, बहुत लोग तो इसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा बुक ले आना चाहिए, लेकिन हमने परफेक्ट करके दिखा दिया। पूरा 1 लाख यहाँ पे बॉल बेयरिंग, देखिए कितना क्लियर फिगर आपको बॉल बेयरिंग का दिया गया है। रोलर बेयरिंग किस प्रकार का होती है वो भी यहाँ पे दे दिया गया। फिर उसके बाद आपका बेबिट मेटल और बुश बेयरिंग कैसे होती है वो चीज़ें देखिए क्लियर फिगर के साथ दे दिए। जब ये चीज़ें पढ़ेंगे पूरी दिमाग में छप जाएगी और याद रहेगी। और मान लीजिए फिगर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, कब यूपीएससी में ये खासियत रही है कि वो फिगर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इस प्रकार फिगर वाली चीज़ें आपको पहले से ही याद रहने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। दोनों बुक जो रहने वाली है वो भी आप एक साथ पढ़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट दोनों पर। बस एक बार आपको 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो 299 399 499 में अवेलेबल है, आपको 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो उस वैलिडेशन के दौरान आप यूथ की यही दोनों बुक नहीं है, लगभग 1000 प्लस ई बुक्स, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं, डेली क्विजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लाभ उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर फैमिली में और भी कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जेई के अलावा, या जेई में ही उसका सिविल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तब भी सेम एप्लीकेशन से पढ़ाई कर सकता है जिस एप्लीकेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहता है। बुक चाहिए आपको जल्दी, हार्ड बुक मार्केट में चाहिए या ऑनलाइन स्टोर पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में, इंस्टा मोजो या हमारी वेबसाइट पे चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट करिए। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे उस प्रकार से हम बुक लॉन्च करेंगे मार्केट में। अभी हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपको बुक अवेलेबल मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। थैंक यू गाइज।